सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी के जी कप काउंसलिंग 2024 की क्या डेट रहने वाली है। आप सभी ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और उसमें बताया गया है कि आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें से 10 जुलाई तक आप सभी की काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीदें हैं। तो उसी को लेकर के क्लैरिफिकेशन वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्या नोटिस है, नोटिस किसके रिगार्डिंग है और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी ने अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। भैया, अगर आपको यहाँ से बुरा लग रहा होगा कि मैं ज्वाइन करने के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई बेनिफिट है, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट सिर्फ आपको है। वो क्या है कि आपके जीकप की एक दिन में लगभग 10 अपडेट के ऊपर रहती हैं। तो आपको सारे अपडेट को टाइम टू टाइम जानना होगा। कहीं आप सभी से गलती होगी और उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा और आपकी पूरी फीस भी जा सकती है कई सारे केसेज में। तो भैया, आपको सारे अपडेट से हमेशा अवगत रहना होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, बीटीयूपी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है जिसमें सभी प्रधानाचार्य के को लेकर के ज्वाइन की गई है। और वो प्रधानाचार्य को लेकर के नोटिस जो है वो निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं के लिए है। गवर्नमेंट का एफिलिएशन जो होता है वो गवर्नमेंट ही देखती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपके इस जीकप में जुड़ना चाहते हैं, इस बीटीयूपी में जुड़ना चाहते हैं, प्राविधिक शिक्षा परिषद से जुड़ना चाहते हैं आपके डिप्लोमा कराने के लिए, तो उनको लेकर के नोटिस जारी की गई है। पहले मैं एक विस्तार से बात बता दूं कि बीटीयूपी एक्चुअल में क्या है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये मैं बता देता हूँ कि बीटीयूपी का मतलब होता है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। बीटीयूपी जो है आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम को कंडक्ट कराता है, पूरे 3 साल के डिप्लोमा को देखता है जब आप पॉलिटेक्निक करने के लिए आते हैं। जो जीकप होता है, जीकप एक संस्था है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपका सिर्फ एडमिशन होता है, जो कि बीटीयूपी से एफिलिएटेड होता है। समझ में आ गई बात ये? चलिए, अब आपका नोटिस जो है वो आपकी 1 तारीख को लेकर के है और आज की डेट जो है वो आप सभी की 3 तारीख है। बीटीयूपी की नोटिस वेबसाइट पर आने में 2 दिन लग जाते हैं, 1 दिन लग जाते हैं। नोटिस कल की ही डेट में आ गई थी और नोटिस है कि 2024-25 हेतु परिषद से संबद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के संबंध में, मतलब एफिलिएशन देने के संबंध में कि आप अब बीटीयूपी से लिंक हैं। अब बीटीयूपी से अगर लिंक हो गए हैं तो आपको काउंसलिंग में आपका जो कॉलेज है वो शो होगा, यानी आप एडमिशन ले सकते हो। पहले जो डेट दी गई थी वो डेट दी गई थी 25/6/2024 से लेकर के आपके 30/6/2024 तक। ठीक है, ये जो डेट दी गई थी ये 30/6/2024 तक दी गई थी। अब जो दूसरा दिया गया है वो कहा गया है इसमें कि यूराइस पोर्टल पर अपने स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से, अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन के माध्यम से जो भी त्रुटि है उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना सुनिश्चित करें। अब लोगों के समझने में यही दिक्कत हो गई है। मैं एक्चुअल में बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के एक शानदार पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद का स्टूडेंट रह चुका हूं और पूरी तरीके से मैं कांटेक्ट में रहता हूं कॉलेज के, तो उसको लेकर के मैं आप सभी को पूरी तरीके से अपडेट दे रहा हूं। आप सभी अगर ध्यान से देखेंगे तो उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक दशा में यूराइस पोर्टल पर अपनी संस्था लॉगिन, सबके लिए इंस्टीट्यूट लॉगिन होता है। आप बीटीयूपी की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो इंस्टीट्यूट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन होता है। इंस्टीट्यूट लॉगिन पे आपका एग्ज़ाम फॉर्म आता है, आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं, ठीक है, और सबसे पहले आपको कोई नोटिस भेजी जाती है तो वो चीज़ें वहाँ पर अपडेट करते हैं। ठीक है, तो उससे संस्था संबंधी सूचनाओं की त्रुटि रहित प्रविष्टि, यानी जो भी आपकी संस्था है उसके संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसको 2023-24 हेतु AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए हैं, निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित PDF को दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त निर्धारित तिथि 4 तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उपरोक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी विषय में तिथि का विस्तारण नहीं किया जाएगा। मतलब इनको अपने सारे कॉलेज का जो डाटा है वो 4 तारीख तक अपलोड करना है। अब एफिलिएशन देने की जो डेट है वो आप सभी देख सकते हो, कहाँ पर देख सकते हो, ये 24 तक डेट दी गई थी और 24 तक जो डेट दी गई थी देख सकते हैं। अनुमोदन प्रदान करने की जो अपडेट करने की तिथि वो 30 जून थी, जो कि अब 4 जुलाई को कर दी गई।
लोगों के दिमाग में ये आ गया कि नहीं 4 जुलाई तक सब कुछ हो जाएगा। नहीं, अगर आपको ये चीज़ को क्लियर करना है, देख सकते हैं कि निर्देशित किया जाता है कि दिनांक इससे लेकर इतने तक यूराइज पोर्टल पर अपनी त्रुटि रहित चीज़ों को अपडेट करें, ना कि एफिलिएशन को लेकर के। मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से कंफर्म कर दे रहा हूँ आप सभी को। देखिए, सबको नोटिस पढ़ने में भी दिक्कत होती है, अपडेट दे देना होता है, आप लोगों को अपडेट सुन लेना होता है, लेकिन वो नोटिस के बारे में सही चीज़ों से समझ नहीं पाते, इसकी वजह से उनसे पढ़ने में भी एरर हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। मेरा दूसरा चैनल जो है वो ज्ञान विद सचिन है, जिस पर BT UP की सभी अपडेट मैं देता हूँ। ठीक है, आप ज्ञान विद सचिन चैनल सर्च करके भी चैनल को जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब एकेडमिक कैलेंडर में आप आइए। एकेडमिक कैलेंडर में देखिएगा लास्ट डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एफिलिएशन बाय यूनिवर्सिटी पब्लिक बोर्ड, यानी जो एफिलिएशन की जो डेट है वो 31 जुलाई ही है। यानी आप 4 तक पोर्टल पर अपडेट कर दोगे, जो मैं एफिलिएशन प्रोवाइड करूंगा वो लगभग 31 जुलाई तक ही प्रोवाइड कर पाऊंगा। और आप देखोगे तो लास्ट डेट जो रिफ़ंड की है वो 31 सितंबर है, और जो रिफ़ंड की डेट आती है वो 1 महीने के अंदर में आती है आपके काउंसलिंग शुरू होने के बाद। तो काउंसलिंग अगर आपकी अगस्त में शुरू हो रही है तो 11 सितंबर यहाँ पर डेट दी जा रही है, और लास्ट जो एडमिट की डेट है वो 15 सितंबर है, और फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज हैं वो 15 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप सभी की। और देखिए, फाइनल डेट टू ग्रांट अप्रूवल 23 जून तक जो है उनका देना है चीज़ों को। उसके बाद ठीक है, ये 30 जून तक का PGDM का है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये PGDM के लिए, चलिए छोड़ो इसके, कोई बात नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं लेटरल एंट्री के लिए है 15 सितंबर। ठीक है, तो आप सभी को डेफिनेटली दूसरी चीज़ बता दूं कि आप सभी के डिप्लोमा के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो कि मैं लगातार वीडियोज़ आप सभी को नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी को डिप्लोमा की वीडियोज़ ज्ञान विद सचिन चैनल पर ही देता हूँ। अभी मैं डिप्लोमा का एग्ज़ाम देकर आ रहा हूं, और एग्ज़ाम जो है वो आप सभी के 23 जुलाई तक लोग लिखते हैं। वो एग्ज़ाम जो चल रहा है वो 26 जुलाई तक चलेगा। और मैं बता दूं कि इनको एग्ज़ाम की डेट ही लोगों को पता है, लेकिन मैं बता दूं कि इसके बाद आपका प्रैक्टिकल भी होता है, और प्रैक्टिकल जो चलते हैं वो लगभग 1 वीक चलते हैं सभी कॉलेजों में। उसके बाद सेशनल वगैरह के फीडिंग करके उसको निकाला जाता है, फिर कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर शुरू होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं कि आपके जो भी चीज़ें हैं वो डिले होने वाली हैं, और जीकप इसमें यही करेगा बच्चों की संतुष्टि के लिए कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पहले शुरू करेगा कुछ दिनों में, फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को और थोड़ा आगे बढ़ा देगा। ठीक है, या थोड़ी काउंसलिंग प्रोसीजर को लेट करके 20 जुलाई तक शुरू कराएगा, और फिर थोड़ी सी लेट करेगा, इस तरीके से करेगा। तो अभी भी काउंसलिंग को लेकर के पूरी तरीके से उम्मीदें जो हैं वो खारिज हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी काउंसलिंग ग्रुप से जुड़ सकते हो। आपको बता दूं कि 910 508 1920 पे आपको क्या कर लेना होगा, व्हाट्सएप कर लेना होगा, और काउंसलिंग की जो फीस है वो 250 रुपये मात्र है, और मैं टॉप 100 बच्चों को ही ऐड करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। और काउंसलिंग को लेकर के मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ कि अभी आपको 25 जुलाई या 20 जुलाई तक डेफिनेटली इंतजार करना है। तो आप सभी तब तक गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट वगैरह को अपडेट करिए। बाकी मुझसे जो भी सवाल रहेगा आप कमेंट करिए, मैं 4 तारीख को बाद एकदम फ्री हो जाऊंगा और आपको एकदम अच्छे से रिप्लाई देता रहूँगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।